हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इस फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो वीडियो है ये डेस्कटॉप सपोर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि फ्रेशर्स के लिए है। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट की तैयारी कर रहे हो आप, और आप फ्रेशर हो, आपने अभी अभी स्टार्ट किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ सके। वैसे जो इसमें मैं कवर करूँगा क्वेश्चन आंसर वो आपको पता ही होंगे, लेकिन एक बार अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। इंटरनेट नहीं चल रहा किसी भी सिस्टम पे। सपोज करो आपका डेस्कटॉप है, लैन में कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो उसका यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि जो लैन केबल कनेक्टेड है या नहीं है। इसके बाद एक बार जो आपका जो वाईफाई राउटर है, ठीक है, वो आपको रीस्टार्ट करके देखना पड़ेगा। अगर कोई बंदा घर पे इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो, और अगर ऑफिस में कर रहा है तो वो हो सकता है आपको चेक करना हो कि आपका जो कलीग है उसके भी डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा। हो सकता है कि पूरे लैन में ही इंटरनेट ना हो। यहाँ पर आपको केबल वगैरह चेक करनी है, ये डेस्कटॉप का ही ऑप्शन है यहाँ पर। और इसके साथ आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप में आपका वाईफाई होता है। वाईफाई को आप एक बार रीस्टार्ट करो, मतलब वाईफाई को बंद करके आप दोबारा कनेक्ट करो। हो सकता है कि आपका जो वाईफाई हो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो होता है फ्रीक्वेंसी, वो अभी इंटरनेट ना चल रहा हो उसमें। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि अगर आपको 2.4 पे कनेक्टेड है, इंटरनेट नहीं आ रहा और आपको दिख रहा है कि वो कनेक्टेड है, तो आप चेक कर सकते हो कि आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो इससे भी आपका इंटरनेट इशू आपका फिक्स हो सकता है। और इससे सभी से भी अगर आपका इशू सॉल्व ना हो तो बिल्कुल आप अपने जो है अपना एक आईटी टिकट रेस करें ताकि वो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी को देखे वो। इसके बाद मोस्ट कॉमन इशू आता है, आपके पास एक लैपटॉप है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। आप गए अपने डेस्क पे, वहाँ पे आपने देखा कि आपका लैपटॉप रखा हुआ है, आपने वहाँ पे उसे पावर ऑन किया लेकिन पावर ऑन नहीं हो रहा है। अगर डेस्कटॉप है, अगर वो डेस्कटॉप है तो यहाँ पर आपको आप सबसे पहले पावर केबल चेक करना होगा। अगर वो लैपटॉप है तो आपको यही चेक करना होगा कि मतलब पावर केबल लगा के चेक करना होगा कि वो पावर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि कभी कभी बैटरी जो है मेल फंक्शन हो जाता है। तो इसमें ये होगा कि अगर बैटरी खराब है तो आप लैन केबल लगा, मतलब पावर केबल लगा के भी आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तभी स्टार्ट होता है तो यानी आपके लैपटॉप का जो है बैटरी वो डैमेज हो चुका है। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रेस पावर बटन टू मेक श्योर इट इज स्टैंड बाय मोड। पावर बटन को आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है या फिर आप कुछ सेकंड तक होल्ड कर सकते हो, इससे भी आपको लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है। बैटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। टेस्ट विद डिफरेंट पावर केबल, ऑब्वियस है कि अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप मतलब पावर कॉर्ड आप दूसरा ले लो और चेक करो कि दूसरे आउटलेट पे, जैसे कि जहाँ पे आप पावर केबल लगाते हो अपने दीवार पे, उस दीवार को छोड़कर अगर दूसरा वॉल आउटलेट है, पावर आउट वॉल आउटलेट है, तो वहाँ पर आप उसे लगा सकते हो। और अगर आप देखो, आप ध्यान से अगर आप सुनो कि पावर सही आ रही है, तो अगर आप पावर ऑन करते हो तो आप एक बार ध्यान से अपने लैपटॉप में सुनो कि आपका जो वो फैन होता है, जो पावर लैपटॉप का जो फैन होता है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, या डेस्कटॉप का फैन है वो चल रहा है नहीं चल रहा। अगर इन सब से भी इशू फिक्स ना हो तो ऑब्वियसली कि आपको एक आईडी का ट्रेस करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपका कंप्यूटर रिप्लेस हो सके या रिपेयर हो सके। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन इशू आता है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका जो रैम है, मतलब आपका जो पीसी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। अननेसेसरी प्रोग्राम को आप टास्क मैनेजर पे क्लोज कर सकते हो। मालवेयर फंक्शंस को एंटीवायरस से स्कैन कर सकते हो। चेक दी अवेलेबिलिटी डिस्क स्पेस और अननेसेसरी फाइल। आप सी ड्राइव में जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं आप उसे बंद कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे विंडो आर दबा के परसेंटेज टेम्प डालूँ तो यहाँ पर ये जो है सारी टेम्प फाइल है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो यहाँ से। मैंने तो परमानेंटली डिलीट कर दिया। ये लगभग 200, ओके, लगभग 300 प्लस एमबी का स्पेस इसने लिया हुआ था। तो ये आप इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो क्योंकि ये सारी टेम्परेरी फाइल है, इसमें कुछ फाइल रहेंगी। तो ये आप टेम्परेरी फाइल हमेशा रिमूव करते रहा कर, वो ज़्यादा सही होता है। तो ये था एक नॉर्मल सा प्रोसेस था। इसके बाद आप चेक करो कि आपका रैम जो है कितना ऑक्यूपाई है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे जाकर मतलब टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। टास्क मैनेजर पे ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा, परफॉर्मेंस पे आप यहाँ पे जा सकते हो।
कि आपका जो रैम है, मेरा यहाँ पे 20 GB रैम है और 17 GB इसमें यूजेबल है। तो आपका रैम अभी कितना खाली है यहाँ पे? मेरा जो रैम दिख रहा है यहाँ पे 7 GB दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी 9 GB रैम दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपका रैम पूरा ही ऑक्यूपाई हो गया हो। इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि आपका CPU यूटिलाइजेशन कितना है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 40% यूटिलाइजेशन बता रहा है। तो 40% यूटिलाइजेशन के लिए क्या करना होगा? ऑब्वियस है कि आपको अपना जो CPU के जो यहाँ पे मतलब जितने भी आपके यहाँ पर प्रोसेस चल रहे हैं, आपको वो अननेसेसरी प्रोग्राम जो है ये आपको बंद करना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, CPU यूटिलाइजेशन का जो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ ऐसे क्लिक कर सकते हो। विंडो 10 में भी सेम फीचर होता है, विंडो 11 में भी सेम फीचर ही है। यहाँ से आप देखो तो ये जो है सारे प्रोसेस चल रहे हैं, आपका जो भी इसमें अननेसेसरी एप्लीकेशन चल रहा है उसे आप बंद कर दो। तो इससे आपका जो है परफॉर्मेंस फास्ट होगा ही, और रैम आपका हमेशा कम से कम 60% या 50% खाली होना चाहिए। और एक बात और, डिस्क स्पेस मैंने आपको बताया, टेम्परेरी बता दिया। डिस्क स्पेस आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके डिस्क में कितना स्पेस है और वो कितना परसेंट यूज हो रहा है। तो ये तो था स्लो स्पीड को परफॉर्मेंस करने के लिए, परफॉर्म करने मतलब एनहांस करने के लिए, स्लो स्पीड को एनहांस करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रिंटर इशू। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे तो आप अगर ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट में हो, टेक्निकल सपोर्ट में रहोगे आप, तो आपको एक टास्क और दिया जाएगा कि किसी यूजर का, सपोज करो आप किसी चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो और किसी यूजर का प्रिंटर इशू आपको फिक्स करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? सपोज करो आपको यूजर ने कनेक्ट किया तो उसने बोला कि प्रिंट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जो है बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप आपको उसको बताना होगा। आपको यहाँ पे पूछना होगा कि पावर ऑन है या नहीं है, पावर आउटलेट से कनेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अगर पावर ऑन है तो उसके प्रिंटर में उसे जाके चेक करने बोलो कि पेपर वगैरह कुछ जैम तो नहीं है, या कार्ट्रिज वगैरह कुछ इसमें जैम नहीं है, या फिर कार्ट्रिज में इंक है या नहीं है। इसमें प्रिंटर का एक क्यू होता है यहाँ पर, जब भी जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे, जैसे कि कैनन का यूज़ कर लिया या फिर ब्रदर्स का कर लिया, तो उसमें जो है ये होता है कि क्यू में बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो वो स्टक हो जाता है। तो उसे भी रिमूव करना होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में आता है, इन सभी से भी अगर कोई ट्रबल शूटिंग ना हो सक्सेस, तो आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा, रीइंस्टॉल, प्रिंटर रीइंस्टॉल करने के लिए। तो मतलब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाके आपको यहाँ पर उसका प्रिंटर दिखेगा आपको, ठीक है, या फिर उसके प्रिंटर मैनेजर पे जाके, सपोज करो मैं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर देखता हूँ जिसमें ऐसा कुछ ऑप्शन आए जो प्रिंटर में आता है। ओके, वैसे इसमें है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो फ्री कैम 8 में मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो अनइंस्टॉल का आ रहा है, एक रिपेयर का आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप रिपेयर करके देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आप उस डेस्कटॉप को, उस इम्पैक्टेड यूजर के डेस्कटॉप को रिमोट पे लो और उसका सबसे पहले यहाँ से ऑनलाइन जो है यहाँ से रिपेयर करो। तब भी अगर इश्यू फिक्स ना हो तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दो, और उस प्रिंटर का जो ड्राइवर है उसे ऑनलाइन अपग्रेडेड वर्जन, उस प्रिंटर का जो ड्राइवर है उसको अपग्रेडेड वर्जन उसने ऑनलाइन से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर दो। इसके अलावा भी अगर इसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो हो सकता है कि उसका प्रिंटर, अगर वो ऑफिस से आपको कांटेक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि उसके प्रिंटर में उसे अलाउ नहीं है कि वो प्रिंट कर सके। तो उसको आपको पूछना होगा कि आप एक बार अपने डिपार्टमेंट से या टीम लीडर से पता करें कि आपका जो यहाँ पे प्रिंटर है आप अलाउड है या नहीं है, या फिर आपका एक्सेस रिवोव हो गया है या नहीं हो गया। मतलब प्रिंटर से वहां से प्रिंट कर भी सकता है, नहीं कर सकता, सब कुछ तो चल रहा है उसका, लेकिन प्रिंट ही नहीं कर सकता, उसके पास एक्सेस होना चाहिए प्रिंटिंग का। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इशू आता है सॉफ्टवेयर क्रैश। ये जो है अगर आप टेक्निकल सपोर्ट में हो या फिर किसी एप्लीकेशन सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जैसे एज ए फ्रेशर कर रहे हो या फिर एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, तो सीनियर टेक्निकल सपोर्ट होता है, सीनियर एप्लीकेशन सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि सॉफ्टवेयर एरर बहुत ज़्यादा आते हैं यूज़र को। किसी यूज़र ने कंपनी के प्रीमाइसेस में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सपोज करो फायरफॉक्स उसने डाउनलोड कर लिया, फायरफॉक्स डाउनलोड करने के बाद उसे बार बार क्रैश का ऑप्शन आ रहा है। जब भी वो स्टार्ट करता है तो क्रैश होता है, या फिर ऐसा जो यहाँ पर स्टॉपिंग वर्किंग वाला जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे हैंग हो गया। यहाँ पे ये मतलब ये पूछ रहा है या तो क्लोज कर दो या फिर ऑनलाइन रेजोल्यूशन चेक करो। तो इसका क्या करना होगा आपको? ऑब्वियसली सबसे पहले वही जो सेम मेथड होता है, कंट्रोल पैनल पे जाके आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि उसका, सपोज करिए क्रोम का इशू आ रहा है, क्रोम में आपको उसको चेक करना होगा कि अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। और इसके बाद अगर तब भी इशू फिक्स ना हो तो आप इसे सिंपल जो है इसे रीइंस्टॉल कर दो। यही इसका फंडा होता है।
यहाँ पे इसके बाद और आता है कि सपोज करो उसका फिर भी इशू फिक्स नहीं हुआ है, तो सॉफ्टवेयर का मैंने वर्जन तो बता दिया आपको, एक बार उसे बोलो जब आप उसे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दो तो उसको एक बार बोलो कि सिस्टम जो है रीस्टार्ट कर दे और सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखे, उसका सॉफ्टवेयर जो है चलने लगेगा। और अगर वो वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो वेब एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। सपोज करो वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, उसे आप बोलो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाने के लिए, और जितनी भी यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिख रही है उस यूज़र को बोलो कि जितनी भी हिस्ट्री दिख रही है उसको ऑल टाइम सेलेक्ट करके जितना भी यहाँ पे है सब सेलेक्ट कर दो। ये जो आपको यहाँ पे ड्रॉप अप स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, इसे यहाँ पे क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद क्या होगा कि इसको ब्राउजर जो है रीसेट हो जाएगा। ये तब आपको ट्रबल शूट करना है जब वो वेब एप्लीकेशन में इशू फेस कर रहा हो, और वेब एप्लीकेशन में ये एरर नहीं आएगा, वेब एरर कुछ और आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एरर आ गया एप्लीकेशन हैज क्रैश्ड, नहीं ये भी नहीं आएगा, उसका अलग ही एरर आता है वेब एप्लीकेशन का। ये तो जो सारा आपका इनबिल्ट एप्लीकेशन है उसका एरर है। इसके बाद क्या होता है, अगर तब भी उसका सॉफ्टवेयर जो है क्रैश हो रहा है तो आप जब अनइंस्टॉल कर दोगे तो उसको आप या फिर एक्सेस नहीं कर पा रहा सॉफ्टवेयर को जैसे कि क्रैश हो रहा है या फिर ये एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कभी कभी होता है कि उस सॉफ्टवेयर का उसे एक्सेस नहीं है, वो डाउनलोड कर सकता है एक्सेस नहीं है। तो उसे क्या हो कि अपने आप ही डिपार्टमेंट से बात करें कि उसे वो एक्सेस है भी या नहीं है सॉफ्टवेयर को, या फिर उसका एक्सेस हो सके कि खत्म हो गया हो या फिर एक्सपायर हो गया उसके लिए उसके आईडी पे। तो ये कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग थे सॉफ्टवेयर क्रैश होने के। इसके बाद आता है कि सपोज करो कोई यूजर आपसे कांटेक्ट करता है, चैट कर रहा है, और वो कहता है कि साउंड नहीं आ रहा, मैं जब ईयरफोन लगा रहा हूँ तो उस पर साउंड आता है, लेकिन जब हेडफोन लगाता हूँ तो साउंड आता है, लेकिन कंप्यूटर पे के स्पीकर पे साउंड नहीं आ रहा है, या फिर हेडफोन में, या फिर मैं कंप्यूटर से बात करता हूँ तो नहीं आता, मुझे ईयरफोन ही प्लग करना पड़ता है। तो इसके साथ क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्पीकर हेडफोन आपको वहाँ से प्लग आउट करवाना है। इसके बाद आपको वॉल्यूम चेक करना है, आपको चेक करना है कि वॉल्यूम बंद है या फिर उसने खुद बंद कर दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर ये जो आइकन आपको जो दिख रहे हैं, यहाँ पर आइकन आपको जो दिख रहे हैं, जस्ट सेकंड, ओके, आपको आइकन जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपको दिखेगा कि ये जो पावर का बटन है, ओके, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑन है, ठीक है, लेकिन तब भी उसको इशू आते ही रहेंगे। तो ये ट्रबल शूटिंग का यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पे उसने क्या कर रखा हो, ये हो गया। अगर तब भी इशू फिक्स ना हो तो इसको क्लोज करो आप, ठीक है, ऐसे जाओ, यहाँ पे आपको लिखना है डिवाइस मैनेजर, सिंपल है, डिवाइस मैनेजर पे जाओ, वहां पे आपको क्या करना होगा, डिवाइस मैनेजर पे जाके यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ आप देखोगे साउंड के ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जैसे कि अगर उसका स्पीकर का इशू आ रहा है, एक बार इसे ओपन करो, यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तब भी अगर इशू फेस कर रहा हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अपडेट ड्राइवर, आप इसे अपडेट कर दो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिखेगा, या तो आप इसे आपके कंप्यूटर के थ्रू ही अपडेट करो या फिर आपको ऑटोमेटिकली सर्च कर देगा। तो अगर आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आपका जो है ट्रबल शूटिंग परफॉर्म कर देगा। और इन सभी सोल्यूशन के बाद, इन सभी ट्रबल शूटिंग स्टेप के बाद अगर तभी इशू फिक्स ना करे तो एक काम करो, इसे यहाँ से जो है आप अनइंस्टॉल कर दो इस डिवाइस को, और फिर डिवाइस को अनइंस्टॉल करने से पहले आपके पास उस बंद जो यूजर है उसका आपको लैपटॉप का नंबर पता होगा, लैपटॉप का मॉडल नंबर पता होगा, उसे आप ऑनलाइन जाओ, जैसे डेल का लैपटॉप है तो डेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, रियलटेक ऑडियो का ड्राइवर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और इंस्टॉलेशन के बाद यूजर को बोलो ठीक है अब आप अपना सिस्टम आप रीस्टार्ट करो। 101% इसका सोल्यूशन जो है वैसे ही हो जाता है। तो ये था बेसिक हार्डवेयर, मतलब बेसिक ट्रबल शूटिंग नो साउंड का। और तभी इशू फिक्स ना हो तो ऑब्वियस है कि उसे लैपटॉप जो है रिप्लेस कराना है, या फिर ऑब्वियस है कि उसको हाँ अपने आईटी टीम से, हार्डवेयर टीम से बात करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जब भी जैसे कि आपका लैपटॉप बहुत ही पुराना हो चुका है तो एक एरर हमेशा आता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, मतलब बहुतों को तो ये नहीं पता होगा कि इसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। आपका जो पीसी है ये ऐसा हो जाता है, मतलब अचानक ब्लू स्क्रीन आ जाती है और ये 10 20 30 25 ऐसा ये बढ़ता बढ़ता फिर जाके स्टार्ट होता है।
यहाँ पर हमेशा लिखा हुआ था क्रिटिकल प्रोसेस डाइड। तो इसका मतलब ये हुआ ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का ये एरर शो हो रहा है। तो इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? सबसे पहले इस एरर कोड को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, और इसको आपको ऑनलाइन सर्च करना है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वैसे मैं इसका सोल्यूशन भी आके बताऊंगा कि क्या मोस्ट कॉमन इसका कॉज क्या होता है ब्लू स्क्रीन डेथ का। इसके बाद क्या करना है, पीसी को रीस्टार्ट करना है। तो वैसे रीस्टार्ट करने पे उतना सोल्यूशन नहीं मिलता क्योंकि दोबारा भी ब्लू स्क्रीन हो सकता है। रन दी फाइल सिस्टम, ओके। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट है आप ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, sfc//scan now। तो अगर मैं यहाँ पे cmd ओपन करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करना है fc scan now। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे ये जो एडमिनिस्ट्रेटर के cmd जो है एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन करना होगा। मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि जब आप ट्रबल शूट करोगे ना तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होंगे आपको उसका ट्रबल शूट करने का। जैसे कि मैं जब टेक्निकल सपोर्ट में काम कर रहा था, डेस्कटॉप सपोर्ट में काम कर रहा था, सॉरी, CMS IT सर्विसेज में, तो मुझे यही जो सारे टूल्स थे मुझे एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे काम करने के लिए दिया गया था। तो मैं यूज़र के पीसी में कुछ भी चेंजेस कर सकता था। आपको ये कमांड टाइप करना है, ये बिगिन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पूरा स्कैन करेगा आपके सॉफ्टवेयर को, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है। याद रखिए बायोस का जो है, इसे बायोस कहते हैं एक तरह से, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को। यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा स्कैन करेगा आपके सारे सॉफ्टवेयर्स को। इसका मेन कॉज ये होता है कि आपका कुछ कोई सॉफ्टवेयर जो है आपके पीसी में कंपैटिबल नहीं होता है या फिर पार्शियली कंपैटिबल होता है। तो उस जंक सॉफ्टवेयर को आपको रिमूव करना होता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करें वो नॉन पायरेटेड यूज करें, जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज करें, वो ज़्यादा सही रहता है आपके लिए। तो ये तो था, ये स्कैन हो जाएगा पूरा 100 और इसके बाद आप सिस्टम रीस्टार्ट करा दें, मोस्ट प्रोबेबली आपका इसका सोल्यूशन मिल ही जाता है। और अगर आपका तब भी इशू फेस ट्रबल शूट ना हो, मतलब, तो आप एक काम कर सकते हो, जब आप बूट करते हो तो आप अपने लैपटॉप के फंक्शनल कीबोर्ड के अकॉर्डिंग आप उस लैपटॉप का जो बूटिंग मोड है आप उसे सेफ मोड पे ऑन करो। जितने भी आपके अनसेफ मतलब अनयूज्ड एप्लीकेशन है उसे आप रिमूव कर दो और उसके बाद नॉर्मल बूट करो। तो यहाँ पर भी आपका इसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसके बाद आता है जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन सपोर्ट में हो या फिर टेक्निकल सपोर्ट में हो या फिर ऑफिस डेस्कटॉप सपोर्ट में, तो मोस्ट ऑफ द यूजर का कुछ इश्यूज आएगा। जैसे कि वो आपसे चैट कर रहा है, उसने बोला कि मैं आउटलुक का प्रोफाइल ओपन नहीं कर पा रहा या फिर मेरा आउटलुक पॉपअप नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसको चेक करना होगा कि मतलब जब आप चैट पे रहोगे तो ऑब्वियसली उसका इंटरनेट चल रहा है, लेकिन अगर वो बता रहा है कि नहीं हो रहा तो आप उसे पूछो कि जब आप इंटरनेट बंद हो जाता है या फिर आप जब भी आप इशू फेस करते हो तो आप एक बार अपना इंटरनेट जरूर चेक कर लो। आप यूजर को ऐसे बोल सकते हो। इसके बाद जब आपका एक काम कर सकते हो यहाँ पर एक, जस्ट अ सेकंड, मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, ओके। मैंने यहाँ पे एक आउटलुक यहाँ पे डाउनलोड किया है, ठीक है, ये आउटलुक है मेरा आउटलुक। यहाँ पे ये पॉपअप हो रहा है, मुझे यहाँ पे प्रोफाइल ऐड करने की जरूरत है। अभी पार्सली मैंने पूरे अच्छी तरह से इसे ऐड नहीं किया है। तो जब भी अगर कोई इशू फेस करता है, कोई यूजर कहता है कि मेरा प्रोफाइल ऐड नहीं हो रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कंट्रोल पैनल पे जाके यहाँ पे आप देखोगे मेल, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे प्रोफाइल, इसकी प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पर 2 प्रोफाइल है। आप उससे पूछो कि आपका प्रोफाइल कौन सा है, वो अपना प्रोफाइल का नाम बताएगा आपसे, ठीक है, ईमेल अकाउंट बताएगा आपको यहाँ से, वो आपको अपना ईमेल आईडी बताएगा। आप उसे सेलेक्ट करके आप उसे यहाँ पे डिफॉल्ट कर सकते हो, या फिर तब भी अगर इशू सॉल्व ना हो, डिफॉल्ट करने के बाद आप उसे बोलो एक बार आउटलुक को टास्क मैनेजर से क्लोज करो और दोबारा स्टार्ट करो। उसके बाद भी अगर इशू फेस ना हो तो एक काम कर सकते हो, आप यहाँ से जो आपका उसने प्रोफाइल बताया तो आप उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसको रिमूव कर दो, ठीक है, अप्लाई कर दो, क्लोज कर दो, फिर उसे बोलो आउटलुक स्टार्ट करने के लिए। मेरा शायद अब ना चले क्योंकि मैंने प्रोफाइल बंद कर दिया है। तो स्टार्टिंग से, ओके, तो ये जो है अब ये नया अकाउंट मांगेगा वो यहाँ से, तो आप यहाँ से जो है नया प्रोफाइल उसे बना सकते हो। आप इसे कंटिन्यू करोगे तो ये चल जाएगा। तो एक ट्रबल शूटिंग मेथड तो ये था। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन आता है कि तब भी इशू फेस कर रहा है वो,
तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो आप, जैसे कि जब भी आउटलुक बनता है तो उसका एक प्रोफाइल बनता है, उस प्रोफाइल को आपको रीसेट करना होता है। तो क्या कर सकते हो आप, उसके लिए विंडो आर रन बॉक्स में आपको करना होगा, ऐप डेटा आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे ऐप डेटा में जाने के बाद लोकल में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट में जाना, माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद आपको आउटलुक मिलेगा, आउटलुक में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक उसका प्रोफाइल मिलेगा, ठीक है। इसका प्रोफाइल मिलेगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, प्रोफाइल शायद बन जाए। ओके करते हैं, इसका प्रोफाइल नहीं बन रहा। आउटलुक की जो ट्रबल शूटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है हमेशा, कि आउटलुक अगर आपका फेल हो गया है तो आप किस तरह से आप उसे ट्रबल शूट करोगे, या फिर आउटलुक हैंग हो रहा है तो आप उसे किस तरह से फिक्स करोगे। एक डेडिकेटेड आउटलुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसे मैं क्लोज करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। मैंने इसमें पासवर्ड वगैरह नहीं डाला तो यहाँ एरर आना चाहिए, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जो प्रोफाइल आपको यहाँ दिखे। ऐसी एक प्रोफाइल administrative@gurgaon.com का प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। वो प्रोफाइल आपको यहाँ दिखेगा। प्रोफाइल दिखने के बाद क्या करना होगा, आप वो चेक करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करोगे, तो वो जो फाइल होगी वो OST फाइल होगी या PST फाइल होगी। ज़्यादातर OST फाइल ही होती है। ओके, कैंसिल, कैंसिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, छोड़। तो यहाँ पर जो है एक प्रोफाइल दिखेगा आपको, यहाँ पर आउट, ये पाथ आप याद कर लेना। आपको जाना है ऐप डेटा में, लोकल, फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यहाँ पे जाके आपको वो पाथ दिखेगा। आपको उसे जाके सीधे, जैसे सपोज करो ये जो पाथ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे उसे जाके राइट क्लिक करके उसे डिलीट करना है। आप डिलीट कर दोगे और उसके बाद आप उसे बोलोगे ठीक है अब आप अपना आउटलुक स्टार्ट करो। आउटलुक को जैसे ही स्टार्ट करेगा उसका एक नया प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा वहाँ। मतलब आप ये ना सोचो कि प्रोफाइल आप रिमूव करने के बाद उसका प्रोफाइल बनेगा नहीं, वो प्रोफाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो इससे भी इसका सोल्यूशन मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखो, आउटलुक का अगर कोई बता रहा है कि मैं ईमेल सेंड नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर उसका सोल्यूशन ये होगा कि सपोज करो कि उसका ईमेल सेंड करते समय कुछ एक्सेस एरर आ रहा है, तो उससे आपको ये पूछना होगा कि आप एक बार अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड चेक कर लो, क्या पता उसका जो ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट हो। क्रेडेंशियल हमेशा इसका इशू होता है, या फिर उसका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाता है और यूजर को पता नहीं चलता है कभी कभी। ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है कि आपको नोटिस दिया जाता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, रिन्यू करो, लेकिन कोई कोई यूज़र, मतलब मैं खुद भी कभी कभी भूल जाता हूँ पासवर्ड रिन्यू करने के लिए, तो अगले दिन वो एरर आ जाता है। तो पासवर्ड चेंज करते ही आपको अपडेट करना है हर जगह। और वेब ईमेल कर रहे हो तो आप ऑब्वियस है कि आपका कैशेज कुकीज जो है ब्राउजर पे आपको रिमूव करने हैं। इसके बाद भी अगर इशू फेस कर रहे हो, आपका आउटलुक नहीं चल रहा हो, तो आपको डिपार्टमेंट पे कांटेक्ट करना होगा अपने। अगर कोई आपका जैसे कि IT डिपार्टमेंट हो, उसको आपको बोलना होगा कि मेरा एक नया एक्सचेंज अकाउंट बना कर दो। इसका सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आउटलुक की और भी ट्रबल शूटिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल इसमें जो है बेसिक ट्रबल शूटिंग मैं बता रहा हूँ। OST जैसे फाइल आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह चेक करवा सकते हो, और चेक कर सकते हो कि उसका इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है। ये बेसिक ट्रबल शूटिंग है। इसके बाद जब भी आता है, सपोज करो आप कल तक आप अपने PC में पेन ड्राइव लगा पा रहे थे लेकिन आज लगा नहीं पा रहे, आप जब भी पेन ड्राइव या माउस लगाते हो तो उसमें एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डिवाइस में चेक करना है जितने भी पोर्ट हैं। आजकल लैपटॉप में 2 पोर्ट होते ही होते हैं, USB पोर्ट, तो दोनों में लगा के चेक करने के लिए बोलो। उसे बोलो कि अगर पेन ड्राइव नहीं चल रहा तो क्या दूसरा डिवाइस चल रहा है, जैसे पेन ड्राइव माउस का जो USB पोर्ट हो गया उसे लगा कर बोलने का होगा। उसके बाद जो है आपका जो पेन ड्राइव उसे बोलो कि आप दूसरे कंप्यूटर में डाल के देखो भाई, क्या पता वहां से चल जाए। वहां पे चल रहा है उसका पेन ड्राइव, ठीक है। तो इसका बात है कि आपका जो है लैपटॉप में आपका जो है USB ड्राइव जो है उसमें कुछ इशू आ रहा है USB पोर्ट में। इसके बाद क्या आता है, आपको क्या करना है, आपको जाना है डिवाइस मैनेजर पे जाना है, ठीक है। डिवाइस मैनेजर पे जाकर आपको जाना होगा USB पोर्टल, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्टल पे जाना होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा आपका USB पोर्ट,
इसको क्या करना होगा, आप ऑब्वियस है कि पहले तो आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, अपडेट करो यहाँ पे सारी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप चेक करोगे चल रहा है, अप टू डेट है या नहीं है। ड्राइवर्स डिटेल देखो यहाँ पर, ये अप टू डेट होना चाहिए हमेशा, अपडेट करके देखो। और इसके साथ क्या करना होगा, एक बार इसे जो है यहाँ से डिसेबल करके देखो। यहाँ डिसेबल करने के बाद पीसी को रीस्टार्ट करवाओ, और फिर इसे आप जब भी आप जैसे वो पीसी स्टार्ट करेगा, रीस्टार्ट करेगा, और आप उसे कहो कि ठीक है आप पेन ड्राइव लगाओ, तो ये जैसे ही पीसी रीस्टार्ट होता है ये अपने आप इनेबल हो जाता है। तो ये एक सोल्यूशन था। और अगर तब भी सोल्यूशन ना मिले तो ऑनलाइन जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसका जो यूएसबी पोर्ट का जो ड्राइवर है उसे डाउनलोड करो और यहाँ पे इंस्टॉल कर दो। और तब भी इशू अगर ना हो तो आप ऑब्वियस है कि इस बंदे को वो एक्सेस नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा उसको इसके अलावा कि आपका यूएसबी पोर्टल एक्सेसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो जो यूज़र है उसका उसके ऊपर कुछ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट लगाई गई होंगी कि वो बंदा पेन ड्राइव लगा ही ना सके किसी डिवाइस में। मतलब अपना पेन ड्राइव दूसरी डिवाइस में तो लगा लेगा तो चलेगा, लेकिन इस लैपटॉप में पर्टिकुलरली लैपटॉप में ना लगा पाए। तो कुछ पॉलिसीज लगाई जा सकती हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता करना होगा। इसके बाद एक लास्ट मैंने छोटा सा ऑप्शन टॉपिक था ये, कि फाइल एक्सेस इशू। जब सपोज करो कल तक आपके पास ये आप फाइल एक्सेस कर पा रहे थे जी ड्राइव में, आज नहीं कर पा रहे आप, तो सबसे पहले आप चेक करना हो कि आपके पास फाइल परमिशन है भी या नहीं है। आप इसे कंटिन्यू करो तो वो आपके पास बता देगा, वो ब्लैंक आ जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं वो। तो यहाँ से आपको ये पता करना हो कि आपके पास फाइल का एक्सेस है या नहीं है। हो सकता है कि आपका जो फाइल एक्सेस है वो रिवोक हो गया हो, तो इसके लिए आपको जो है बात करनी होगी अपनी टीम लीडर से या फिर अपने डिपार्टमेंट से बात करनी होगी कि मैं ये फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहा। इसके बाद क्या होगा कि आप जो पाथ है, आप पाथ ही गलत यूज़ कर रहे हो। पाथ जो आपका यहाँ पर होता है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ये जो पाथ है, आप ये जो पाथ है सपोज करो यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बना रखा है, ये जो पाथ आप यूज़ कर रहे हो ये पाथ ही आप गलत यूज़ कर रहे हो। तो आपको पाथ जो है ये भी आपको यहाँ पे कन्फर्म होना चाहिए कि आप गलत पाथ यूज़ ना कर रहे हो। इसके साथ क्या है, फाइल जो आपके नेटवर्क ड्राइव पे है वो यू आर कनेक्टेड विथ नेटवर्क। ओके, एक इशू ये हो सकता है कि सपोज करो कि आपका जो फाइल है वो किसी शेयर ड्राइव शेयर सर्वर पे हो, तो उस सर्वर पे आपका जो है नेट जो पाथ है वो वहाँ पर एडेड नहीं है, वो एक्सपायर हो चुका है। तो ये इसका यहाँ पे एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके साथ क्या होगा, ट्राई कॉपिंग फाइल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड सी। एक साथ और कर सकते हो आप कि एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे आप पाथ ये फाइल को कॉपी करके चेक कर सकते हो आप। तो बेसिक यहाँ पर मेन इशू इसलिए आता है फाइल एक्सेस इशू का कि या तो आपका जो है गलत पाथ यूज कर रहे हो, या तो आपको वो परमिशन आपका रिवोक हो चुका है। तो इसके लिए आपको अपने टीएल से बात करनी होगी। और इसके साथ ये होता है कि आपका जो ड्राइव है आपकी प्रोफाइल पे मैप होता है, वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी में एक पाथ होता है, वो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, वो दिखाना सही रहेगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे एक्टिव डायरेक्टरी में, आपको जैसे कि पता नहीं होगा, सपोज करो आप ये यूज़र हो तो ओके, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है होम पाथ या फिर पाथ, यहाँ होम पाथ में आपका ड्राइव होगा। सपोज करो डी ड्राइव डालकर एक पाथ है यहाँ पर फोल्डर, ठीक है। पहले आप यूज़ कर पा रहे, तो हो सकता है ये जो फोल्डर है ये आपका यहाँ से रिमूव हो गया हो, तो आपको ये चेक कराना हो। तो आप जब भी चैट करोगे या फिर ट्रबल शूट करोगे उस यूज़र का, तो आप उससे पूछोगे पाथ बताओ मुझे, कल तक एक्सेस कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। तो इसका सोल्यूशन यहाँ से आपको मिल सकता है। तो ये था फाइल एक्सेस इशू। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो इस वीडियो मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ जरूर सकते हो, या फिर कंप्लेन ही करो कि हाँ मैंने ये गलत बताया है, मुझे इस तरह से बताना चाहिए था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन।